नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल चुनावी माहौल जोरों पर है और आने वाली 30 तारीख को बीडीसी और जिला परिषद के इलेक्शन होने हैं और 2 नवंबर को सरपंच के। तो उसी कड़ी से जुड़ते हुए हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी जो भावी उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान के अंदर अपना भाग्य आजमाने के लिए पर्चा भरे हुए हैं तो और उनसे बात कर रहे हैं, उनके जो आने वाले 5 साल के लिए क्या विचार बने हुए हैं, क्या विकास के मुद्दों को लेकर चले हुए हैं। उसी कड़ी में हम सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बार बार उनके अंदर की जो बात उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आए हैं। जो हमारे पास बैठे हैं जितेंद्र भाई साहब उर्फ जीतू, इनकी जो घरवाली है वो सरपंच पद की उम्मीदवार राजू पाना, जो राजू पाना की जो पंचायत है उसकी जो उम्मीदवार है आने वाले टाइम के लिए, इन्होंने पर्चा भरा हुआ है। तो उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले युवा जागरूक चैनल परिवार को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। अब सर सबसे पहले आप जो आपके उम्मीदवार है उसके बारे में बताइए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। जैसे आप सभी को सोमपाल जी बता चुके हैं कि हम राजूपाना पंचायत से आते हैं और हमारी पंचायत में महिला रिजर्व सीट है। इस सीट की जो कैंडिडेट है उसका नाम मोनू है। जो मोनू वाइफ ऑफ जितेंद्र के नाम से हमने नामांकन किया है। हमारा समाज में जैसे ही महिलाओं को 50% की भागीदारी दी गई है, हम सरकार की इस स्कीम से बहुत ही खुश हैं। इसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसी के चलते हुए हमने भी अपनी पत्नी का नामांकन किया है ताकि वो समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले सके। तो जितेंद्र भाई सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि जो आपकी धर्मपत्नी है वो इस सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेती है या आपकी वजह से उनका पर्चा भरा गया है? वैसे तो हमारा परिवार शुरू से ही दादा परदादा के टाइम से सोशल वर्कर रहा है। उनकी नीतियाँ गांव में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने समय समय पर अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसी के चलते हमारे घर के माहौल को देखते हुए इन्होंने भी जो जैसे बाहर से हमारे आदमी आते थे उनकी सेवा भाव से इससे सभी वाकिफ़ हैं कि इनकी रुचि सोशल वर्क में हुई है और उसी के दम पे कि ये लोगों की आवभगत करेंगे और समाज के कार्य अच्छे से कर सकेंगे। इसीलिए हमने इनके नाम पे ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो जितेंद्र भाई आप इस फील्ड में आने का आपका क्या मेन मकसद है? क्या आपने पहले भी कोई सोशल वर्क किया है? उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के सामने, आपके जो वोटर हैं उनके सामने पेश करना चाहोगे? पिछली पंचायत से मैं हमारे जो सरपंच साहब से थे ओम सरपंच जी, उनके साथ मिलके समाज के लिए कार्य करते रहे हैं। उन्हीं कार्यों के करते करते समाज की सेवा में बहुत इंटरेस्ट हो गया और कुछ कार्य थे जो हम उस समय नहीं कर पाए, उनको पूरा करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। भई जैसे खेत खलिहान योजना से हमने रास्ते बनाने शुरू किए थे, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सके, अभी बाकी हैं। तालाबों का बाउंड्री वॉल का निर्माण हम कर रहे थे, वो बीच में रह गई थी। तालाबों की हालत अभी भी काफ़ी खस्ता है, जिसका हमें खेद है, जिस पर हम भविष्य में काम करेंगे। और हमने एक मुहिम चला रखी है, समाज से जुड़े हुए हैं, बच्चों को खिलाने में हम इंटरेस्ट रखते हैं। हमारे पान्ना में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ग्राउंड की है। हम कोशिश करेंगे आगे जैसे भी हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है उसमें ग्राउंड तैयार करेंगे, बच्चों को खिलाएँगे। अभी भी हमारे बच्चे स्टेट में के हैं। हम ऐसी योजनाएँ सांस्कृतिक योजनाएँ जिससे बच्चों का सांस्कृतिक और मनोरंजन के माध्यम से सिलाई सेंटर, कंप्यूटर शिक्षा, ऐसी स्कीमें हम अपने समाज में लाना चाहते हैं। अगर वे पंचायत लेवल पर संभव हो नहीं सकेंगी तो हम अपने भाईचारे से चाहिए हमने चंदा इकट्ठा करके करना पड़ो। हम ये चाहेंगे हमारी जो बेटियां हैं वो सिर्फ एक कंप्यूटर की 1 घंटा क्लास के लिए भिवानी जाती हैं, उनको परेशान ना होना पड़े। वो गौवों के लिए क्या करना चाहते हो? सबसे पहले मेरे कुछ भाई हैं यहाँ पे जो गौओं की ऑलरेडी मदद कर रहे हैं। उन्होंने समरसीबल में मोटर डाल के पानी का प्रबंध भी किया था खेल वगैरह में। तो अभी भी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें हम रात को गऊ को भाई किसी साइड के नीचे बैठा सके। ज़मींदार पूरी रात खेतों की रखवाली करते हैं क्योंकि गौएँ खुली घूम रही हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। आने वाले टाइम में हम ऐसा करेंगे कि भाई हर घर से एक टोकरी चारा है जो गऊओं का एक निर्धारित स्थान पर पहुँच जाए और उनके लिए एक टीन शेड लग जाए ताकि वो खेतों वालों को भी परेशान ना करें और उनको भी एक जगह चारा मिलता रहे। इसके लिए हम समाज में मिलकर काम करेंगे। हम 100% सरकार हमारी मदद करेगी, नहीं करेगी तो हमारा सभ्य समाज हम मिलकर ऐसे छोटे मोटे काम कर सकते हैं।
तो जितेंद्र भाई, जो आप बातें बोल रहे हो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, आने वाले टाइम में भगवान आपको चांस दे ऐसा, तो हर काम को आप प्रयास ही नहीं करके दिखाओगे, ऐसा आप बोल रहे हो? हम सकारात्मक सोच से काम करते हैं। हम कोशिश में विश्वास नहीं रखते कि कोशिश करेंगे, हम ये काम करके दिखाएँगे। ये हमारा आपके चैनल से वादा है जी। सभी भाइयों के बीच में बैठ के हम आप सबसे ये बात कर रहे हैं। तो जितेंद्र भाई, सभी जो सरपंच साहिबान हैं या फिर बीडीसी मेंबर हैं, हम जिससे भी मिल रहे हैं उनसे क्वेश्चन हर एक आदमी से कर रहे हैं कि भाई गांव के अंदर जो मेन समस्या एक उभर के आ रही है कि भाई महिलाएं बोलती हैं कि जो घरवाले हैं उनके वो शराब के आदी हैं, और शराब के आदी का मतलब उनको नुक्कड़ नुक्कड़ पे कोने कोने पे शराब मिल जाती है और कोने कोने पे बिक रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनको जीवन यापन करने के लिए, उनका गुजर बसर करने के लिए खुद भी कमा के लेके आती है, लेकिन उसको भी वो नहीं छोड़ते। यानी कि जो जगह जगह पे शराब बिक रही है, उसकी पाबंदी के लिए आपने कोई विचार बनाया आने वाले 5 साल के लिए? देखो जी, जो ये चल रहा है ना, इसका हमें बहुत दिल से खेद है। मैं जिस परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ, उस परिवार में कोई बीड़ी भी टच नहीं करता। और जैसे हमारे भाई मर रहे हैं शराब पी के, हर रोज़ 1-2 डेथ हो रही है, उनके प्रति हम भगवान से शांति की दुआ करते हैं। और जब सत्ता हमारे हाथ में आएगी और हम इस तरह की ये जो समस्या देखेंगे, सबसे पहले 7 महिला पंच हैं और 1 महिला सरपंच है। हम उनसे यही विनती करेंगे कि आज तक तो जो सत्ता थी आदमियों के हाथों में था, वो समाज का प्रेशर होता था उन पे, वो बेचारी रो के बैठ जाती थी, कहीं जाके नहीं कह सके थी अपनी बात। आज बिल्कुल 100 प्लस उनके हाथ में होगा। आज वो किसी को दोष नहीं दे सकती। 7 महिला पंच और सरपंच मिलके एक प्रस्ताव में ये जो नुक्कड़-नुक्कड़ की दुकान उनको बंद कर सकती हैं, और उनके पीछे मेरा पूरा समाज बैठ के उनकी सपोर्ट करेंगे। इस चीज़ का हम वादा करते हैं जी। जितेंद्र भाई, एक समस्या और भी जो सामने आ रही है, वो ये गांव की समस्या है, और वो भी मेन ही समस्या है। वो समस्या ये है कि भाई आने वाले टाइम में यदि आपको पंचायत की तरफ से वोटर यदि चांस देंगे, तो वो भी जैसे महिला प्रत्याशी है, तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि अपने जो कलिंगा गाँव है, इसके बारे में हमने सर्वे में पता चला कि भाई कोई एक छोटा अस्पताल भी नहीं है, जिससे कोई भी महिला डिलीवरी के लिए भिवानी तक जाती है, रोहतक तक जाती है, तो बीच में बच्चे की भी डेथ और जो गर्भवती महिला उसकी भी डेथ हो जाती है। ऐसी-ऐसी घटनाएँ बार-बार घट रही हैं हमारे सामने, जो आ रही हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आपके घर से जो महिला प्रत्याशी है, आने वाले टाइम में क्या उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा? आपने अभी तक कोई विचार किया है? उस पे हम पहले भी विचार किया था और आगे भी विचार कर रहे हैं। उसकी जो प्लानिंग है वो हम आप सभी को बता देते हैं। जैसे हमारे गाँव में जो सामलात भूमि है, वो कागज़ों में तो बहुत घनी है, मगर ऑन रिकॉर्ड वो ज़मीन बहुत ही कम है। सबसे पहले हम समाज में भाईचारा को इकट्ठा करेंगे, उस ज़मीन के बारे में बात करेंगे। जैसे ही वो ज़मीन खाली हो जाएगी तो हम सरकार से उस पे वो प्रस्ताव डालेंगे, और सरकार ये चीज़ें बनाने के लिए वैध है और हमारा साथ भी देने के लिए उन्होंने वादा किया है। जैसे हमारी ज़मीन क्लियर हो जाएगी तो हम इस चीज़ पे काम करेंगे। धन्यवाद जितेंद्र भाई। जैसा कि आप देख रहे थे कि जितेंद्र भाई से जो भी सवाल किए गए, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि यदि इनको चांस मिलेगा, इनके वोटर इनको चुन के लेके आएंगे, तो उन काम में कोशिश ही नहीं, उसको करके दिखाएंगे। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भाई ने जो बातें बोली उनसे मुकरेंगे नहीं। तो जितेंद्र भाई, अभी आने वाले टाइम पे जो 2 नवंबर को आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको भारी मतों से विजयी बनाने के लिए प्रयास करेंगे? हम वोटरों से अपील करते हैं कि हमारी कोई भी बात बनावटी नहीं है। आप हम इसी गाँव में पैदा हुए, इसी गाँव के बच्चे हैं। सभी हमारे परिवार से और हमसे वाकिफ़ हैं। अगर हम पर आपका विश्वास जमता है, तो आने वाले 2 नवंबर को सिलाई मशीन के निशान पर बटन दबाकर हमें वोट के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम समाज में ऐसे काम करते रहें। धन्यवाद जितेंद्र भाई। जैसा कि आप देख रहे थे, जितेंद्र भाई अपने विचार पेश कर रहे थे। मुझे आशा है कि हमारे दर्शक और जो इनके वोटर हैं उनको ये विचार पसंद आएँगे, और हमारी कवरेज आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।